आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्त्रा मार्क 2 के बारे में। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर लगभग 1 महीने पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था, जहां पर हम लोगों ने आपको बताया था कि इस मिसाइल सिस्टम ने अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं और आने वाले समय में इसका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू करके इसको यूजर ट्रायल में ले जाया जाएगा। अब लगभग 1 महीने के बाद में हमारे पास में एक और इन्फॉर्मेशन है जो हम यहाँ पर आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इसके यूजर ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं और इन ट्रायल्स के लिए DRDO की तरफ से एरियल टारगेट अक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर इस तरीके के टेस्ट के लिए मल्टीपल एरियल टारगेट्स लिए जाते हैं, क्योंकि एक साथ 2-3 रेंजेस पर इन मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट किए जाते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके की सिनेरियोस हो सकती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है या एयरक्राफ्ट आपसे दूर जा रहा है। एयरक्राफ्ट आपसे एल्टीट्यूड में ऊपर हो सकता है या एयरक्राफ्ट आपसे एल्टीट्यूड में नीचे हो सकता है। आमतौर पर हर तरीके के सिनेरियो को यूजर ट्रायल के दौरान इवैल्यूएट किया जाता है। देखिए, अस्त्रा मार्क 2 को फायर करने के लिए Su-30 MKI का मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट HAL को काफी पहले दे दिया गया था। इनफैक्ट साल 2021 में ही ये कॉन्ट्रैक्ट HAL को दे दिया गया था और वो मॉडिफिकेशन भी तब कर ली गई थी। लेकिन फिर बाद में रिक्वायरमेंट निकल कर आई थी यूनिवर्सल लॉन्चर की, और माना गया था कि भारतीय वायुसेना एक ऐसा लॉन्चर चाहती है जो सभी प्रकार की एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ में कंपैटिबल हो, और वायुसेना की इस रिक्वायरमेंट को भी कंप्लीट कर लिया गया है। देखिए, बेसलाइन अस्त्रा मार्क 1 110 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है, लेकिन अगर अस्त्रा मार्क 2 की बात की जाए तो इनिशियली माना जा रहा है कि यह मिसाइल सिस्टम लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी। शुरुआती दौर में जब अस्त्रा मार्क 1 बनाई गई थी तो इस मिसाइल सिस्टम में एक इंपोर्टेड सीकर का प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में देश में ही एक ऐसा सीकर बनाया गया था जिसको इस मिसाइल सिस्टम के साथ में इंटीग्रेट किया गया था। अस्त्रा मार्क 2 के केस में शुरुआत से ही इसी तरीके के एक सीकर का प्रयोग किया जाएगा। इनफैक्ट जो इस समय इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से इसका सीकर एक इम्प्रूव्ड सीकर होगा। अगर आने वाले टेस्ट को लेकर हम लोग और ज्यादा डिटेल में बात करें तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी। मोस्ट लाइकली इस टेस्ट के दौरान लगभग 11 टेस्ट किए जाएंगे और ये 11 टेस्ट अलग अलग सिनेरियोस में होंगे। इसमें एक टेस्ट के दौरान ये टारगेट शाफ्ट डिस्पेंस कर रहा होगा और मिसाइल सिस्टम के सीकर को एक्चुअल टारगेट और शाफ्ट के बीच में डिफरेंशिएट करके एक्चुअल टारगेट को जाकर मारना पड़ेगा। यानी कि काफी हद तक जो रियल टाइम सिनेरियो है उसके दौरान इस मिसाइल सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस होगी उसको असेस करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अस्त्रा मार्क 2 को लेकर किसी कारण के चलते DRDO की तरफ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं डाली जाती है, और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है वो बेसिकली छन के इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि इजेक्टर लॉन्चर वाला केस। इसके अलावा 1 महीने पहले जो 10 यूनिट का ऑर्डर दिया गया था वो वाली इन्फॉर्मेशन, या फिर अब ये एरियल टारगेट वाली इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई है, और अगर भारतीय वायुसेना का एक वीडियो छोड़ दिया जाए तो अभी तक ऑफिशियली इस मिसाइल सिस्टम की फोटोग्राफ भी पब्लिक डोमेन में नहीं डाली गई थी। इनफैक्ट वायुसेना के वीडियो के दौरान एक एम्बिगिटी बनी हुई थी कि क्या वो एक कैपेटिव ट्रायल की इमेज थी या एक्चुअल मिसाइल सिस्टम फायर की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी डिटेल पब्लिक डोमेन में आती रहती है और उसी के बेसिस पर हम लोग आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जो मीटियोर BVR मिसाइल सिस्टम है उसकी रेंज काफी ज्यादा है, और वो भारतीय वायुसेना को वो एज प्रोवाइड करती है जिससे BVR कॉम्बैट में भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों से आगे है। लेकिन रैमजेट पावर्ड BVR मिसाइल सिस्टम मिड रेंजेस में इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, और इसी वजह से 2 पल्स वाली BVR मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। 2 पल्स के साथ में अस्त्रा मार्क 2 भारतीय वायुसेना को यही क्षमता देती है, और इसी वजह से जब ये मिसाइल सिस्टम आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगी तो वायुसेना के पास में जो क्षमता होगी वो स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भारत की तरफ फर्दर टिल्ट कर देगी, और इसी वजह से ये डेवलपमेंट मेरे लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।